हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। यानी कि आज डेट कितनी है? 25 अगस्त की करंट अफेयर्स को इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी लोगों के सामने। क्या है ये पहला प्रश्न? आप लोगों से पूछा गया कि वेयर वॉज द सेकेंड वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स रिसेंटली हेल्ड। क्या कहा गया? आप लोगों से पूछा गया कि अभी हाल ही में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ है? ह्यूमनॉइड रोबोट्स यानी कि मानव की तरह दिखने वाले रोबोट्स। अब भाई रोबोट क्या क्या करेंगे, है ना? रोबोट जॉब तो ले ही रहे हैं, मशीन का काम तो कर ही रहे हैं, इंसानों का काम तो कर ही रहे हैं, अब इनके गेम्स भी हो रहे हैं और लगातार दूसरी बार ये गेम्स हुए हैं। कहां पर हुए हैं ये रोबोट्स के गेम? चाइना में, चाइना की कैपिटल बीजिंग में। ठीक है, कहां हुए हैं? बीजिंग, चाइना में। बात की जाए अगर इन गेम्स के बारे में, तो इन रोबोटिक गेम्स में पता है कितने रोबोट्स ने पार्टिसिपेट किया? 2056 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 666 टीम्स थी, 16 देशों के ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे। यहां पर 51 टोटल इवेंट्स थे और 30 जो कॉम्पिटिशन्स थे वो स्पोर्ट्स के भी थे, जैसे कि रनिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया। ठीक है, कहां हुए हैं ये गेम्स? याद रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो याद रखना कहां पर हुए हैं। इसके अलावा इस बार कौन सा एडिशन था, कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, वगैरह वगैरह सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना? अरे कहा नींद में देख रहे हो क्या क्लास? हाँ बोलो, ये बोलो पता होनी चाहिए ना, बोलो हाँ पता होनी चाहिए ना। हाँ पता होनी चाहिए, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। रिसेंटली IntelliSeat, an AI-powered smart vehicle driver seat designed to detect driver drowsiness and fatigue has been developed by which institution? क्या कह गया? आप लोगों से पूछ गया क्वेश्चन कि हाल ही में वाहन चालकों में थकान और झपकी का पता लगाने के लिए IntelliSeat नामक स्मार्ट ड्राइवर सीट किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है? तो देखो पहली बात, ये जो सीट है ये किसने बनाई है? इस सीट को डेवलप किया है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने। बात की जाए ये सीट है कैसी, तो ये जो सीट बनाई गई है इस सीट में कुशन्स लगे हुए हैं और ये जो कुशन्स लगे हुए हैं ये AI पावर्ड है, AI पर बेस्ड है, ये AI के द्वारा संचालित है, यानी कि चलते हैं, यानी कि ऑपरेट होते हैं। अब ये क्या करेंगे? ये कुशन्स, इनमें सेंसर्स फिट है ना? सेंसर्स फिट है इसमें। अब कोई अगर ड्राइवर मान लो बैठ के गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर को गाड़ी चलाते चलाते थकान हो गई, उसकी मसल्स रिलैक्स होने लगी, है ना? और वो बिल्कुल उसका पोस्चर ऐसे हो गया जैसे वो थक गया, तो ये जो सीट है ये एकदम से पता लगा लेगी। मान लो कि वो थकान बहुत ही माइल्ड सी है, बहुत ही कम सी है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसके डैशबोर्ड पे सामने एक लाइट जलेगी और आवाज आ जाएगी। लेकिन अगर वो थकान बहुत ही भयंकर थकान है, लग रहा है कि झपकी आ जाएगी या तो फिर कुछ अनहोनी हो सकती है, तो सीट में एकदम से वाइब्रेशन होगा, एक फिजिकल वार्निंग मिलेगी ड्राइवर को। इसके अलावा ये जो सीट है ये कनेक्टेड रहेगी मोबाइल ऐप के थ्रू, जो ओनर है उसके पास भी, और जो मोबाइल ऐप जिससे भी ये कनेक्टेड रहेगी एकदम उस पे भी मैसेज पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि भाई जो गाड़ी चला रहा है थक चुका है ना? चलो खैर, ये सीट जो है डिजाइन की है भाई IIT मद्रास ने, याद रखना। फिर बात आती है अगले प्रश्न की कि व्हाट इज रिसेंटली the name of the Indian Army's 1st Battalion raised for ड्रोन ऑपरेशंस एंड डिफेंस इन पंजाब। हाल ही में पंजाब में ड्रोन संचालन और रक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा गठित पहली
बटालियन का नाम क्या है? तो ये जो पहली बटालियन का गठन किया गया है जो कि ड्रोन संचालित है, कहां पर? पंजाब में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाज। क्या नाम है इसका? बाज। ये कहां पर ऑपरेशनलाइज्ड है? तो ये जलंधर बेस्ड जो वज्र क्रॉप्स है वहां पर ऑपरेशनलाइज्ड है, यानी कि ये वहां पर क्या है? वहां पर ये संचालित है। ये जो बटालियन बनी है कहां पर बनी है? पंजाब में भी, जलंधर में जो वज्र क्रॉप है वहां पर, है ना। ड्रोन में ये बेस्ड रहेगी, ड्रोन पर ये बेस्ड रहेगी जो बटालियन होगी, यानी इनके पास ड्रोन रहेंगे। काम क्या होगा इसका? आई इन द स्काई, यानी कि हवाई निगरानी रखना, आसमान की निगरानी रखना इस बटालियन का, बाज बटालियन का काम होगा। ठीक है, चलो देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है ना। चलो, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना। अगर नींद आ रही हो तो मुंह धो के आ जाओ, थोड़ी देर बाद देख लेना, पर ध्यान से देखना। 10 मिनट की क्लास होती है हमारी, 10 मिनट में भी क्या आराम से बैठ के देख सकते हो ना, बिल्कुल रिलैक्स होके, ध्यान सारा क्लास पर ही हो, लिखने पर हो, अपनी कॉपी पेन पर हो, है ना। ऐसे 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हो, उतनी लंबी तो क्लास होती भी नहीं हमारी। चलो अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द एविडेंस ऑफ लाइफ डेटिंग बैक 3.5 बिलियन ईयर्स द ओल्डेस्ट एवर फाउंड ऑन अर्थ डिस्कवर्ड? यानी कि अभी हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में 3.5 यानी कि 3.5 अरब साल पुराने जीवन के प्रमाण जो पृथ्वी पर अब तक के सबसे पुराने हैं, कहां खोजे गए हैं? तो 3.5 अरब साल पुराने जो ये प्रमाण मिले हैं, ये मिले हैं हमारे प्यारे भारत में। हमारे प्यारे भारत में भी कहाँ मिले हैं? एक एक भीतरदारी गांव है। कहाँ है ये भीतरदारी गांव? सिंहभूम रीजन में है। ये सिंहभूम रीजन कहाँ है? तो ये जमशेदपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। अब ये कहाँ है जमशेदपुर? ये है भाई कहाँ? कहाँ? झारखंड में। तो ये जो प्रमाण मिले हैं जीव के, कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं भाई जो सबसे पुराने हैं आज तक के, है ना। तो ये कहां पर मिले हैं? हमारे भारत के झारखंड के जमशेदपुर के पास भीतरदारी गांव में। अच्छा, यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक चर्ट एक चर्ट नाम का पत्थर था जिसपे कार्बन की एक लेयर मिली है। अब ये जो कार्बन की लेयर है, जब वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने इस पर रिसर्च की तो यहाँ पर एक केमिकल के सिग्नेचर मिले, एक रसायन मिला, और ये जो रसायन है ये जीवों द्वारा निर्मित एक सामग्री है जो यहाँ पर मिली है। यानी कि जो मटेरियल मिला है ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का मटेरियल है, उनके द्वारा निर्मित ये मटेरियल मिला है। अब उनके द्वारा निर्मित मटेरियल अगर मिला है तो भाई ऑब्वियसली कोई तो ऑर्गेनिज्म होगा उस टाइम पर यहाँ पर। ठीक है, जब इस जिरकॉन क्रिस्टल की कार्बन डेटिंग की गई, पता लगाया गया कि भाई ये कितना पुराना है, तो इसकी जो कार्बन डेटिंग निकल के आई वो लगभग 3.497 यानी कि रफली 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड ये निकल कर आई, यानी कि लगभग 3.5 अरब साल पुराना है ना। तो अब तक जितने भी साक्ष्य मिले थे कि भाई पृथ्वी पर जिंदगी थी, पृथ्वी पर जीवन था, उसमें सबसे पुराना साक्ष्य जो मिला है वो अब भारत से मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच शिप द थर्ड शिप ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज वॉज इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? अभी हाल ही में एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला के तीसरे जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS मंगरोल। INS मंगरोल। ठीक है, इसका काम क्या होगा? अच्छा, पहली बात, ये जो जहाज है ये 80% मेड इन इंडिया है, यानी कि 80% ये स्वदेशी है। अच्छा, इसके अलावा काम क्या है इसका? अंडर वाटर सर्विलेंस का, यानी कि पानी के भीतर निगरानी रखने का इसका काम है। नाम कहां से पड़ा इसका? नाम जो इसका मगरोल पड़ा है, ये कोस्टल टाउन है, एक तटीय कस्बा है। कहां पर है? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कहां है? ये है गुजरात में। कहां है? गुजरात में। तो याद रखिएगा नाम कहां से आया, क्या ये है, कौन से वे नंबर का है। ठीक है, काम क्या है इसका? Recently, which Indian duo made history by winning a bronze medal at the BWF World Championship?
तो अभी हाल ही में जो BWF की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, इसमें कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीतकर किस भारतीय जोड़ी ने इतिहास रच दिया है? तो ये इतिहास रचने वाली जो भारतीय जोड़ी है, इसका नाम क्या है? त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद। ठीक है, त्रिशा और गायत्री ने लियू सेंग शू और तान निंग, जो चाइना की है, चाइना का जो ड्यूओ था, उसको हराकर सेमीफाइनल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया और इतिहास बना दिया, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत के लिए। ठीक है, चलो फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। पूछ रहा है कि रिसेंटली सोफी एडेनॉट बिकेम द फर्स्ट फ्रेंच वुमेन एंड द सेकंड यूरोपियन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू कंप्लीट व्हाट? जो सोफी एडेनॉट है, ये क्या करने वाली पहली फ्रेंच एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री और दूसरी यूरोपियन एस्ट्रोनॉट बन गई है। तो अभी इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्पेस वॉक की है। ठीक है, सोफी ने क्या किया है? स्पेस वॉक की है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, ISS में है। ठीक है, ये बाहर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर गई क्योंकि एक एंटीना था जो कनेक्ट कर रहा था जो ISS है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ग्राउंड, जमीन से, है ना, धरती पर जो लोग बैठे हैं उनसे कनेक्ट कर रहा था। उसको रिप्लेस करने के लिए ये जो स्पेस स्टेशन है उसके बाहर निकली, इन्होंने स्पेस वॉक की। इनके साथ और कौन भी थे? इनके साथ अनिल मनन भी थे, जो इनके पार्टनर थे। ये दोनों बाहर गए और उस एंटीना को रिप्लेस करके आए। पर ये ऐसा काम करने वाली, स्पेस वॉक करने वाली पहली फ्रेंच और दूसरी यूरोपियन एस्ट्रोनॉट बन गई है। फिर बात आती है Who won recently a silver medal at ल्यूसाने डायमंड लीग 2026? तो अभी हाल ही में लोजेने या ल्यूसाने डायमंड लीग 2026 में रजत पदक किसने जीता है? आप ये फोटो देखकर ही पहचान गए होंगे किसने जीता है। किसने जीता है? ये डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीत कर लाए हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर दूर जो भाला फेंका है, ये इस सीजन की इनकी बेस्ट थ्रो है। अच्छा, इसके अलावा गोल्ड मेडल किसने जीता? सिल्वर तो नीरज चोपड़ा जी ने जीत लिया। गोल्ड मेडल जीता है रुमेश थारंगा ने, और ये कहाँ के हैं? ये है श्रीलंका के। कहाँ के हैं? श्रीलंका ने। इन्होंने 88.14 मीटर भाला फेंका है। बहुत ही क्लोज जो मार्जिन है वो रहा है दोनों में। देन बात आती है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की आज के। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंट लॉन्च्ड बुक बी स्पोकन फ्रॉम टूना पुना टू बकिंगम पैलेस? हाल ही में ये जो बी स्पोकन नामक किताब है, ये जो किताब है इसके लेखक कौन है? ये किताब लिखी है अशोक कुमार बाल ने। अब ये जो किताब है ये बेस्ड है, एक टेलर थे, एक प्रोफेशनल टेलर थे, नाम था जिनका एंड्रयू। ठीक है, एंड्रयू एम रामरूप। अब ये एक बहुत ही छोटे से टेलर थे टूनापुरा गांव में, है ना, टूनापुरा में के बहुत ही छोटे से टेलर थे। वहां से लेकर इनकी जो जर्नी रही है लंदन में सेविलिया रोड टेलरिंग हाउस बनाने की, इनकी पूरी जीवनी इस किताब में बताई गई है कि कैसे एक छोटे से टेलर से इन्होंने ये टेलरिंग हाउस खड़ा किया है। उसके ऊपर ये किताब है, लेखक है इसके अशोक कुमार पाल जी। देन आज का आखिरी प्रश्न देखते ही देखते आ गया है। क्या कह रहा है ये कि व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन प्लान टू स्टडी वाटर आइस इन परमानेंट शेडोड क्रेटर एट द मून्स साउथ पोल? हाल ही में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमेशा छाया में रहने वाले क्रेटर में जल बर्फ की खोज के लिए डिजाइन किए गए चीनी चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो ये जो चाइना मिशन भेज रहा है इसका इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है चेंग-ई 7। ठीक है, अब ये जो मिशन है ऑब्वियसली लूनर मिशन है, यानी कि चंदा मामा पर ये मिशन भेज रहा है। इस मिशन में एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है, एक रोवर है और उसके अलावा एक फ्लाइंग होपर है। एक क्या है? फ्लाइंग होपर है। अब ये जो फ्लाइंग होपर है ये क्या करेगा? साउथ पोल पर, जो मून का साउथ पोल है, वहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, वहां अंधेरा ही रहता है।
तो वहां पर ये जो होपर है ये क्या करेगा, लैंडर रोवर का काम तो आपको पता है, होपर का क्या काम है कि ये जो होपर है ये क्या करेगा, ये जो गड्ढा है, जो क्रेटर है चंदा मामा पर, जहां कभी सन की लाइट नहीं पहुंच पाती, उसमें ये जाएगा, उस पर जाकर ये क्या करेगा, वहां पर वाटर आइस यानी कि पानी का वहां पर पता लगाएगा, उसके ऊपर रिसर्च करेगा। बात समझ में आई? नाम क्या है इस मिशन का? चेंग ई मिशन, जो किसका है? ओब्वियसली छांगी छाओ, किसका है? चाइना का है। चलो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शिद्दत, क्या हो गया है मुझे, दोबारा करते हैं। तो आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ ले लेना। बाकी कल की क्लास में मिलेंगे ठीक सुबह 7 बजे 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ही है ना, डेली की क्लास में। चलो इसके अलावा, हाँ अच्छा, बहुत ही जरूरी बात, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया? हाँ आज की क्लास में ज्यादा टाइम हो गया, हाँ पर फिर भी 1 मिनट लेकर मैं आपको बता ही देती हूँ। पिछले कुछ टाइम में मेरे साथ बड़ी दिक्कतें रही भाई, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, मतलब बहुत सारी अनवांटेड दिक्कतें आ गई, जिसकी वजह से हमारी क्लास जो है वो रेगुलर नहीं हो पाई। इतनी टफ सिचुएशंस में भी कि भाई मैं बिल्कुल ऐसे टूट चुकी थी कि भाई क्या करूं, कैसे होगा सब चीजें, मुझे कुछ नहीं पता था, फाइनेंशियल लॉस वगैरह वगैरह वगैरह। और पिछले 1 डेढ़ साल से मेरे साथ बहुत ही दिक्कतें चल रही है, ठीक है। उसके होने के बाद भी अभी पिछले कुछ 1-2 महीने से और भी सेम ही चीजें हो रही थी। और अगर आप एक कंटिन्यू एक टाइम पीरियड में आप फाइनेंशियल लॉसेस और ये सारी चीजें झेलते रहते हो ना, कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं, एक अनवांटेड दिक्कतें आ रही है, तो थोड़े टाइम के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हो। इवन खैर जो भी दिक्कतें थी उनके बाद भी कुछ टाइम क्लासेस नहीं हो पाई। मैंने पूरी कोशिश करती हूँ मैं कि क्लासेस हो, लेकिन जिस दिन क्लास नहीं हुई उसकी भी मैंने भरपाई की, कि भाई मैंने मंथली क्लास ले ली, या तो फिर मैंने वीकली क्लास ले ली, या फिर मैंने 2 दिन की एक साथ क्लास ले ली, है ना। उसके बाद भी जब आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मुझे ये बताते हो कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, अगर मैं एक टीचर हूं तो मुझे रेगुलर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, प्लीज मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरे एफर्ट्स नहीं समझ में आ रहे, नहीं दिखाई दे रहे, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आपको बता देती हूँ कि भाई ये दिक्कत रही थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई, है ना। तो उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो और नहीं आप उन चीजों को फील कर पा रहे हो, आपकी पढ़ाई तो नहीं छूटी ना, मैं करंट अफेयर्स की क्लास तो डेली करा रही हूँ ना। उसके बाद भी अगर आपको कमियां ही दिखती है, आप डिमोटिवेट करने ही मुझे कमेंट बॉक्स में आते हो, तो प्लीज, मतलब प्लीज सोचो, कुछ तो सोचो, है ना। अगर आपकी मेरी वजह से पढ़ाई छूट रही है, पढ़ाई खराब हो रही है, तब मुझे समझ में आता है, लेकिन अगर मैं उसकी भरपाई कर रही हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, आपकी में भी होती होगी, है ना। तो सोच समझ के बोला करो। बस मैं इतना ही कहूंगी, बाकी आपको बोलने का हक है, आपको कहने का हक है, लेकिन मर्यादा में रह के चीजें अगर बोली जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। खैर, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने आके कुछ बहुत ही बातें, कुछ भी बोल दिया, मतलब आके, है ना, कि मुझे टीचर होके कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपने मुझे इतना सारा ज्ञान दे दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट ज्ञान। पर ऐसे मुझे भी डिमोटिवेशन होता है, अगर मैं इतनी मुश्किलों के बाद भी, इतनी दिक्कतों मुसीबतों के बाद भी वो क्लास ले रही हूँ, पूरे मन से क्लास ले रही हूँ, उनकी भरपाई कर रही हूँ, और फिर भी आप 4 नाम आके मुझे रख रहे हो, तो भाई नहीं अच्छा लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो आप बोलो, लेकिन यू शुड नो योर लिमिट्स। खैर, कल की क्लास में मिलेंगे ठीक सुबह 7 बजे। टेक केयर, बाय बाय।